हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं अनीश शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ़ और एक कंसल्टेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन डिलीवरी बिज़नेस के बारे में, यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी बिज़नेस होता क्या है, ऑनलाइन डिलीवरी किस किस टाइप की होती है, एंड देन आपको अपना बिज़नेस ऑनलाइन डिलीवरी जो ऐप्स होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं उस पर कैसे प्रमोट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी होती क्या है बेसिकली। तो ऑनलाइन डिलीवरी बहुत ही सिंपल है कि जब भी हम अगर वेबसाइट पे जाके या किसी ऐप के थ्रू अगर हम फूड ऑर्डर करते हैं और वो फूड आपके पास डिलीवर होता है तो उसे हम ऑनलाइन डिलीवरी कहते हैं। यानी कि आप वेबसाइट पे इंटरनेट पे ऑनलाइन जाके आप किसी कंपनी से या किसी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करते हैं एंड देन वो आपको फूड डिलीवर करते हैं। अभी जो ऑनलाइन डिलीवरी है वो दो टाइप की हो सकती है। अगर मैं पहली बात करूँ तो आपकी खुद की ऑनलाइन डिलीवरी, यानी कि आपने आपकी खुद की वेबसाइट है, आपकी खुद की ऐप है और लोग आपकी वेबसाइट या ऐप पे आके वो ऑर्डर करते हैं, देन आप उनको वो डिलीवर करते हैं। और दूसरे टाइप की जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है वो होती है यानी कि थर्ड पार्टी बेस। थर्ड पार्टी मतलब एक तो आप रेस्टोरेंट ओनर हैं, आपने अपना बिजनेस किसी और की वेबसाइट पे डाला हुआ है और वहाँ से फिर कस्टमर फूड ऑर्डर करते हैं एंड देन वो आपके पास डिलीवर होता है। जब मैं थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ तो सब कोई जानते हैं ये कि ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, फूड पांडा हो गया, उबर ईट्स हो गया, ये आज की डेट में बहुत पॉपुलर जो कंपनीज़ हैं इंडिया में ऑनलाइन डिलीवरी बिज़नेस के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें वो आपका बिज़नेस जो है अपने वेबसाइट में डालती हैं एंड देन उसे प्रमोट करती हैं और फिर जो फूड ऑर्डर्स उनके पास आते हैं वो उन्हें डिलीवर करती हैं। बट अगर मैं बात करूं कि अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम खुद का क्रिएट कर रहे हैं अपने ही रेस्टोरेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है उस पर खर्चा करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको डिलीवरी बॉयज़ आपको सैलरीज पे रखने पड़ते हैं, देन आपको उसके लिए बाइक्स लेनी पड़ती हैं, टू व्हीलर्स जो जिस पे वो जाके आपके फूड को डिलीवर करेंगे। और वहीं मैं अगर दूसरी तरफ बात करूँ कि थर्ड पार्टी बेस्ड, जिसमें कि आप किसी थर्ड पार्टी जो ऐप है या वेबसाइट है वहाँ पे अपना बिजनेस डालेंगे एंड देन वो डिलीवर करेंगे, तो उस केस में वो क्या करते हैं, आपसे 24 से 26% जो है कमीशन चार्ज करते हैं आपके ऑर्डर्स पे। तो अगर आपका ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, यानी कि रेस्टोरेंट उतना बड़े स्केल का नहीं है या आपकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप ये जो थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऐप्स होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको ऑप्ट करें और अपना बिजनेस वहाँ पे डालें डिलीवरी के लिए। क्योंकि आज की डेट में सब ये जानते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और इससे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि इसमें आपके रेस्टोरेंट में लोग नहीं आते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आप ऑनलाइन ही सेल करते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर और बेनिफिशियल बिजनेस रहता है। आज की डेट में अगर आप देखो तो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट भी जो आ रहा है वो पूरा का पूरा 100% जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी पे ही डिपेंडेंट है। अभी मैं आपको कुछ कंपनीज़ के एग्जांपल दे देता हूँ जो ऑनलाइन डिलीवरी खुद की करते हैं, और मैं उन कंपनीज़ का तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ थर्ड पार्टी, जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, आपका उबर ईट्स है, फूड पांडा है। ये कंपनीज है जो थर्ड पार्टी हैं, जो आपके बिज़नेस को अपने बिज़नेस के साथ कंबाइन करके वो उसे बेचती हैं। तो जो अगर मैं कहूँ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का एक ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के बारे में जानते हैं तो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का खुद का वेबसाइट है, खुद की ऐप्स हैं और उसमें आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं एंड देन जो डिलीवरी भी होती है वो डोमिनोज कंपनी के ही डिलीवरी बॉयज़ के थ्रू होती है उसमें। तो ये होल एंड सोल जो होता है ये कंपनी का ही डिलीवरी सिस्टम रहता है। अभी बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या उसे अपना खुद का ऑनलाइन डिलीवरी जो सिस्टम है वो क्रिएट करना चाहिए या फिर उसे थर्ड पार्टी ऑप्ट करना चाहिए। यानी कि अगर खुद का डिलीवरी सिस्टम अब जो है वो खुद प्रोड्यूस करेंगे वो, तो उसमें क्या रहेगा, उनको फ़ायदा ये रहेगा कि उनको 24 से 26% जो कि वो थर्ड पार्टी को कमीशन देते हैं वो उनको नहीं देनी पड़ेगी। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आप 24 से 26% जो कमीशन है वो आप थर्ड पार्टी कंपनीज़ को दे ज़रूर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको मंथली सैलरीज पे स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डिलीवरी बॉयज़, और ना ही आपको बाइक्स खरीदने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम पे या ऑनलाइन डिलीवरी पैनल पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आपको बताऊंगा, ऑनलाइन डिलीवरी जो बिज़नेस है उसमें आप कैसे प्रमोट करें अपने बिज़नेस को, यानी कि आप अपनी डिलीवरीज़ का बिज़नेस कैसे बढ़ाएं। तो वो ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने मेन्यू जो है, आपका जो मेन्यू अपलोड है वेबसाइट पे या ऐप्स पे, उस पर आप डिस्काउंट दें इनिशियल लेवल पे जब आप अपना नया नया बिज़नेस ही उसके ऊपर डाल रहे हैं, सो दैट कि आपका जो डिलीवरी का प्लेटफॉर्म है, आपके कस्टमर्स जो हैं वो बढ़ सकें। तो इसमें नॉर्मली लोग 20-30% भी डालते हैं, कुछ एक 50% भी डिस्काउंट डालते हैं, बट मैं 50% डिस्काउंट के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा।
दूसरा पॉइंट ये है कि थर्ड पार्टी जो ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो कंपनीज आपको बहुत सारे ऑप्शन देती हैं, जिस वजह से आपके रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी जो है उनकी वेबसाइट या ऐप पर बहुत अच्छी तरीके से विजिबल रहती है या ऊपर के कॉलम्स में आती है, सो दैट कि जब भी कोई सर्च करता है रेस्टोरेंट्स को या कैफ़ेज़ को, तो उसमें आपका जो नाम है वो शुरू के 5 या 10 जो रेस्टोरेंट्स रहते हैं उसमें दिखाई देता है। बट ये एक पेड सर्विस रहती है थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से। अब ये थर्ड पार्टी जो कंपनीज़ रहती हैं ऑनलाइन डिलीवरीज़ की, ये भी रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करती हैं। वो किस वे में करती हैं, जैसे कि स्विगी में एक स्विगी पॉप का ऑप्शन रहता है, और ज़ोमैटो में जो रहता है मील फॉर वन करके एक ऑप्शन रहता है, जिसमें कि आइटम्स जो हैं वो 100-110 रुपये की कैटेगरी में आते हैं। और ये बेसिकली इसलिए नहीं होते कि ये एक्चुअली में मील फॉर वन है या फिर जस्ट स्नैक्स आइटम्स हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर मैं बोलूँ 4 से 5 अगर आप आइटम्स भी उस स्विगी पॉप या मील फॉर वन में डाल देते हैं, तो इससे आपके जो रेस्टोरेंट को प्रमोशन में बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलता है। और हमें ये ऑनलाइन डिलीवरी जो बिज़नेस है इस पे क्यों फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ये जो बिज़नेस है ऑनलाइन डिलीवरी का, ये बहुत ज़्यादा बूम पर है। यानी कि हर कोई जो है खाना ऑनलाइन ऑर्डर करता ही करता है और अपने घर पे खाना मंगाता है, बिकॉज आज की डेट में सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, या सारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो जॉब या बिज़नेस करते हैं, जिस वजह से उनको घर में खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो अगर हम बड़े सिटीज़ की, मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे, मतलब दिन में एक बार तो खाना ऑर्डर करते ही करते हैं। तो जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था कि आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आप अगर आपने नया रेस्टोरेंट जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे डाला है, तो उसमें आप डिस्काउंट्स डाल सकते हैं 20%, 30%, 50%। तो इसमें कुछ एक कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको भी सपोर्ट करती है इस वे में। वो कैसे सपोर्ट करती हैं कि मान लीजिए 60-40 का रेशियो है, उसमें वो टाइड अप कर देती हैं आपको। मान लीजिए 50% अगर आप डिस्काउंट डालते हैं, तो वो कंपनीज बोलती हैं कि ठीक है 30% आप बियर कीजिए डिस्काउंट, 20% हम जो है डिस्काउंट बियर करेंगे, हम आपको 1 महीने के लिए जो सर्विस है ये फ्री में देंगे। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली अभी क्या होता है कि अगर एक रेस्टोरेंट, रनिंग रेस्टोरेंट है, डाइनिंग रेस्टोरेंट है, और उसका ऑनलाइन डिलीवरी जो बिज़नेस है वो भी है थ्रू थर्ड पार्टी, यानी कि स्विगी, ज़ोमैटो, इन सब कंपनीज़ के साथ में, तो अगर हम गौर से देखें तो इसमें क्या चीज़ रहती है कि आप अगर डाइनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे जो मेन्यू का प्राइसिंग है वो कुछ और होता है, और अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी ऐप पे ऑर्डर करेंगे तो कुछ और रहता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो खुद ही कुछ प्राइस बढ़ा के, अपने रेस्टोरेंट का जो नॉर्मल प्राइसिंग होता है उससे थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के, यानी कि 10-15% हाइक करके वो ऑनलाइन डिलीवरी जो कंपनीज़ होती हैं उसमें अपना मेन्यू डाल देते हैं, सो दैट जो बेसिकली वो कमीशन पे कर रहे हैं 24 से 26%, उसका कुछ पार्ट जो है वो रिकवर हो पाए। बट बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो 25% सीधा इंक्रीज़ करके उस पर डाल देते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है, देखिए आप ये चीज़ करिए तो सही, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एट लास्ट जो है आप कस्टमर को ही अपना फूड देने वाले हैं। हो सकता है वही कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता हो सकता है वो कस्टमर आपका जो है ऑनलाइन डिलीवरी से भी खाना ऑर्डर करता हो। तो आप बढ़ाइए, मैं आपको ये नहीं कहता मत बढ़ाइए, बट कोशिश कीजिए कि इसे 10 से 15% के इंक्रीज़ पे ही रखिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है आपके रेगुलर कस्टमर्स पे। आज की डेट में ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो आपके रेस्टोरेंट की सेल्स पे बहुत ही मेजर जो है इम्प्रेशन डालता है, यानी कि आपकी सेल्स पे बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट डालता है, क्योंकि अगर आप इसको सही से प्रमोट करके चलेंगे, चाहे आपकी खुद की वेबसाइट है, चाहे आप थर्ड पार्टी ऐप पे अपना रेस्टोरेंट बिजनेस डाल रहे हैं, अगर आप इसको ये प्रॉपरली जो है प्रमोट करके चलेंगे, प्रॉपरली फोकस करके चलेंगे, तो ऑब्वियस है कि ये आपको बहुत ही अच्छा बिजनेस देगा। और मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आजकल क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वो सिस्टम तो पूरा का पूरा 100% जो है ऑनलाइन डिलीवरी पे ही डिपेंडेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप डिस्काउंट्स भी अपने फुल मेन्यू पे दे सकते हैं। मेरा एक रिकमेंडेशन और भी रहेगा कि आप कुछ एक कॉम्बोज क्रिएट कीजिए जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वर्थ हों, यानी कि कस्टमर अगर उसको कैलकुलेट भी करके देखे तो हमें शायद कॉस्टिंग वाइज थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बट अगर 2-3%, 4% हमारी कॉस्टिंग बढ़ती भी है तो डजेंट मैटर, बट अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कस्टमर को वर्थ लगता है तो इस टाइप के कॉम्बोज बना के अपने जो मेन्यू में है उसमें डालिए, सो दैट कि कस्टमर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑर्डर करेंगे और आपका रेस्टोरेंट भी पॉपुलर होगा। और जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आप अपना रेस्टोरेंट बिजनेस मार्केट कर रहे हैं रिगार्डिंग कि आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, तो आप किस किस मेथड से डिलीवरी कर रहे हैं वो मेंशन कीजिए, क्या डिस्काउंट्स आपके चलते हैं उस ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम पे। ये सब चीज़ की मार्केटिंग करेंगे तो उससे आपको अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो
तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड कि ऑनलाइन डिलीवरी बेसिकली होती क्या है, किस किस टाइप की ऑनलाइन डिलीवरी होती है और आपको ऑनलाइन डिलीवरी पैनल पे या सिस्टम पे कैसे अपने बिज़नेस को जो है प्रमोट करना चाहिए। और अगर आप अपने रेस्टोरेंट बिज़नेस को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करके प्रमोट करते हैं ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम पे, ऑनलाइन डिलीवरी पैनल्स पे, ऐप्स पे, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम से मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।